Hello everyone, welcome to our channel. Today we will dive into an essential topic respiration in organisms. क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, वो कैसे ब्रीथ करते हैं और कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? द आंसर इज विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो अलाउ करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं अलग अलग तरह से. डिड यू नो दैट प्लांट्स आल्सो ब्रीथ? यस दे डू. इस चैप्टर में हम अनकवर करेंगे अलग अलग तरीके जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और कैसे ये प्रोसेस उनके सर्वाइवल के लिए क्रूशियल मींस इम्पोर्टेंट है. So let's get started on this exciting journey in the world of respiration. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell to stay updated on our latest content. Why do we respire? हम सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स जिसे हम सेल्स कहते हैं. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. और जो हर एक सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करने हैं, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक सेल को क्या चाहिए होता है? एनर्जी. इवन अगर जब हम सो रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या इस टाइम आप वीडियो देख रहे हो, इन सब के लिए भी हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर एनर्जी. बट ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है फूड से. द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये एनर्जी रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है. इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है, इसीलिए ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. जब हम ब्रीद इन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं, जो एयर होती है वो किस में रिच होती है? ऑक्सीजन में रिच होती है. और एक्सहेलेशन के टाइम पे जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं वो एयर किस में रिच होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में. अब कैसे होती है? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है एयर की वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाती है और अल्टीमेटली वो सेल्स के पास पहुंच जाती है. अब इस सेल में ऑक्सीजन की हेल्प से जो खाना है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. And cellular respiration takes place in cells of all organisms. तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? जब सेल में ब्रेकडाउन होता है फूड और एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. और ये सभी सेल्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. एक सेल में जो फूड होता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो ब्रेकडाउन किस किस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी. इस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. बेसिकली दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन जो अभी हमने समझा कि जब ग्लूकोज यानी कि फूड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. बट अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है तो किस में वो रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल प्लस एनर्जी. तो वाटर की जगह किस में वो रिलीज होगा? एल्कोहल में होगा. तो इसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? कौन से ऑर्गेनिज्म में? यीस्ट में होता है. यीस्ट जो है बिना एयर के सरवाइव कर सकता है और इसीलिए इनको एनारोब्स भी कहते हैं. वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन.
हम कैसे एनर्जी लेते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। और यीस्ट कैसे एनर्जी लेता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी में। तो यीस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं और उस प्रोसेस में अल्कोहल रिलीज होता है। की वजह से ये जो है यूज होता है टू मेक वाइन एंड बियर। हमारे मसल सेल्स भी रिस्पायर करते हैं कभी कभी एनारोबिकली, बट बहुत थोड़े समय के लिए। ये कब होता है? जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो इस टाइम क्या होता है? टेम्परेरी डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की। कोई हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे, या फिर हम फास्ट रनिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, या बहुत देर से हम चल रहे हैं या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है? एकदम से जो डिमांड है एनर्जी की वो हाई हो जाती है, पर जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, एनर्जी जितनी हमें चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए उतनी नहीं होती, लिमिटेड होती है। तो तब क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल सेल्स में इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो जो ग्लूकोज मसल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें मसल क्रैम्प्स आते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो क्रैम्प्स कब अकर होते हैं? जब मसल सेल्स रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड। और द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। तो ये जो एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो गया है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। और इसमें हमें पता है कि ग्लूकोज किस में रिलीज होता है हमारी बॉडी में? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो इसीलिए हमें क्रैम्प्स आते हैं। तो इस क्रैम्प्स को रिलीफ लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। और मसाज और हॉट वाटर बाथ से हमें क्यों रिलीफ मिलता है? क्योंकि जो हॉट वाटर बाथ या मसाज है, हमारा बॉडी का जो है ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है ऑक्सीजन की मसल सेल्स में बढ़ जाती है। और इस इंक्रीज जो ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। नाउ व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एयर जाती है जो ऑक्सीजन में रिच होती है, इसको हम कहते हैं इनहेलेशन। और जब हम बाहर व्हेन वी आर गिविंग आउट दैट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नोन एज एक्सहेलेशन। और वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज इक्वल टू वन ब्रेथ। एक ब्रेथ किसके बराबर है? वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एंड व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? The number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate। तो एक बार हम इनहेल करते हैं और एक बार हम एक्सहेल करते हैं। अगर आप अपनी काउंट करोगे एक मिनट में कितनी आप सांस लेते हो, तो वो आपका ब्रीदिंग रेट बन जाएगा। ठीक है। On an average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times in a minute. And during heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्यों ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है? क्योंकि हमें उस टाइम एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी ज़्यादा कैसे मिलेगी? जब हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा एयर अपने अंदर हमारे जाएगी विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। तो इसी की वजह से जो फूड है वो जल्दी ब्रेक डाउन होगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है हमारे शरीर में, तो इसकी जो स्पीड है फूड की ब्रेकडाउन होने में वो ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमें भूख लगती है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हमें भूख लगने शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा फूड जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। हाउ डू वी ब्रीथ?
ब्रीदिंग के टाइम पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो इन्हेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन के टाइम पे हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसमें काफ़ी सारे की कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सो लेट्स ब्रेक डाउन हाउ ब्रीदिंग वर्क्स इन ह्यूमंस। जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? एयर इनहेल करते हैं जब हम, कहाँ से? थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। और नॉस्ट्रल से वो एयर कहाँ पे पास होती है? नेजल कैविटी पे, जहाँ पे वो एयर फिल्टर होती है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद वो नेजल कैविटी से जो एयर है वो ट्रैवल नीचे करती है विंड पाइप के थ्रू, जिसको हम ट्रीकिया भी बोलते हैं। और वहाँ से विंड पाइप से वो जाती है लंग्स में। हमारे जो लंग्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? चेस्ट कैविटी में है। और जो लंग्स हैं हमारे, दोनों तरफ से किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है उनको? रिब्स ने, दोनों तरफ रिब्स है। और जो बेस है चेस्ट कैविटी का, वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ब्रीदिंग में। जब हम एयर इनहेल करते हैं, जो रिब्स हैं हमारी, वो अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स जाती हैं और जो डायाफ्राम है वो डाउनवर्ड्स जाता है। अब ये ऊपर हो जाती हैं जब, तो क्या होता है? चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है एंड दैट अलाउज द एयर टू रश इनटू द लंग्स। और एक्सहेलेशन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। एक्सहेलेशन में जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स जाती हैं और जो डायाफ्राम है वो अपवर्ड्स चला जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जिसकी वजह से जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो रिड्यूस हो गया, विच फोर्सेस द एयर आउट ऑफ द लंग्स। अब अगर हम जानना चाहें हमें छींक क्यों आती है, जो एयर है हमारे आसपास उसमें काफ़ी सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि डस्ट है या फिर स्मोक है। जैसे कि हमने सुना अभी कि जब हम इनहेल करते हैं, जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो हेयर में, जो नेजल कैविटी में हेयर है वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अगर वो उसको इरिटेट करेंगे उस लाइनिंग को, तो हमें छींक भी आ सकती है और वो छींक की वजह से वो एक्सपेल हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो स्नीजिंग जो है वो हमें हेल्प करती है इन फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए और इंश्योर करने के लिए जो एयर हमारे अंदर जा रही है बॉडी में वो बिल्कुल क्लीन हो। सो इसीलिए कहते हैं कवर करने के लिए अपने नोज को जब स्नीज करते हैं, ताकि हम वो जो पार्टिकल्स हमने एक्सपेल किए हैं हम किसी और को ट्रांसफ़र ना कर दें। हेल्थ टिप: smoking can severely damage the lungs and is linked to various health issues including cancer. It is important to avoid smoking for the sake of lungs health. और आपको पता है जो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जैसे कि प्राणायाम, उसकी वजह से हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है एयर इनटेक करने की वो बढ़ जाती है। और जब हमारी एयर की इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी बॉडी सेल्स में और जिसका क्या रिजल्ट होगा? ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और हम एक्टिव रहते हैं। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स: जस्ट लाइक ह्यूमंस, बाकी के जो एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं, काउज हैं, फ्रॉग्स हैं, उनमें भी लंग्स होती हैं ब्रीदिंग के लिए। बट जो ब्रीदिंग या फिर रेस्पिरेशन है, इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स। नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ एंड द यूनिक एडेप्टेशन दे हैव डेवलप्ड फॉर रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉकरोचेस। कॉकरोचेस में ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन होता है स्पाइरिकल्स एंड ट्रिकिया की हेल्प से। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? कॉकरोचेस और जो अदर इंसेक्ट्स हैं उनकी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं बॉडी पे दोनों तरफ पे, और इन ओपनिंग्स क्या करती हैं? ये अलाउ करती हैं एयर को बॉडी में एंटर करने के लिए। और ट्रिकिया क्या होता है? जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिसको ट्रिकिया बोलते हैं। और जब कॉकरोचेस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करती हैं इन स्पाइरिकल्स के थ्रू और ट्रैवल करती हैं इन ट्यूब्स के थ्रू, जो कि बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होके कहाँ पे पहुँचती है? हर एक सेल में पहुँचती है। इसी तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन सेल्स में, तो वो इन ट्रिकिया के थ्रू मूव बैक करती है और एग्जिट करती है स्पाइरिकल्स के थ्रू। अर्थवर्म कैसे ब्रीदिंग करता है? अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन।
तो स्किन रेस्पिरेशन होता है अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अपनी मॉइस्ट स्किन को यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन में। उनकी स्किन अलाउ करती है गैसेस को पास ऑन करने की, इजीली पास ऑन कर सकते हैं उनकी स्किन की, मॉइस्ट स्किन की वजह से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थवॉर्म के सर्वाइवल के लिए। और जो स्लाइमी टेक्सचर होता है उनका स्किन, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दिस गैस एक्सचेंज। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे जो गैस एक्सचेंज होता है, द स्लाइमिक टेक्सचर या फिर जो मॉइस्ट स्किन होती है उनकी, दैट इज एसेंशियल। फ्रॉग्स में होता है ड्यूअल ब्रीदिंग, वो लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं और स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। फ्रॉग्स के पास, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, फ्रॉग्स के पास भी लंग्स हैं, पर उनके पास एक एबिलिटी भी है कि वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सके, जो कि मॉइस्ट रहती है। और जो ये इनकी ड्यूअल कैपेबिलिटी है, इसीलिए फ्रॉग्स को एनेबल करती है ताकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके। सो दिस मेक्स देम अ यूनिक अमंग एम्फीबियंस। नाउ हाउ डू फिश ब्रीथ अंडर वाटर? फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जो फिश जो है वो यूटिलाइज करती है गिल्स को रेस्पिरेशन के लिए, जो कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन। कहाँ से? पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स है उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स अलाउइंग एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। जैसे फिश स्विम करती है, वाटर फ्लो करता है उसके गिल्स के ऊपर, जो एनेबल करता है कि वो जो ऑक्सीजन है उस वाटर में उसको एब्जॉर्ब कर ले और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर ले। नाउ हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर? प्लांट्स का जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो होता है रूट्स और स्टोमेटा की हेल्प से। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल स्पेसेस, और जबकि जो लीव्स होती हैं उन पे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, जो कि फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज को। एंड दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन प्लांट सेल्स। तो हमने क्या देखा, जो रेस्पिरेशन है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है अपना रेस्पिरेशन ताकि वो सरवाइव कर सके। जबकि ह्यूमंस और बहुत से एनिमल्स जो हैं वो लंग्स पे रिलाय करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। बट इंसेक्ट्स का, अर्थवॉर्म का, फिश का, इनका यूनिक सिस्टम है, अलग सिस्टम है, ताकि वो एफिशिएंटली ब्रीथ कर सके और सरवाइव कर सके। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अभी हम नेक्स्ट इसमें इसकी कीवर्ड्स, न्यू टर्म्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।